दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आसानी से आपको मिल जाते हैं कि वाईफाई का पासवर्ड चोरी किया जा सके। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने वाईफाई को सिक्योर बनाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वाईफाई की सिक्योरिटी और पासवर्ड चोरी होना या कैसे चोरी हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते, आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हुआ यूँ था कि ये जो वाईफाई सिक्योरिटी का सिस्टम जब स्टार्ट किया था, उसका नाम था WEP, यानी कि वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ये जो सिक्योरिटी सिस्टम था ये सिर्फ 64 बिट का था। ये बात पुरानी है, तकरीबन 12 या 15 साल पहले की। तो दोस्तों, WEP सिस्टम जो था, इस सिस्टम को हैक करना या चोरी करना बहुत आसान था और नॉर्मल कंप्यूटर से उस सिस्टम को क्रैक किया जा सकता था ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम की मदद से। अब ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम का मतलब ये है कि ये सभी पासवर्ड कॉम्बिनेशन को डिटेक्ट कर लेता था बारी बारी और ये सॉफ्टवेयर जनरेट कर लेता था कि ये असली पासवर्ड है और फिर उस पासवर्ड की मदद से वाईफाई को हैक कर लिया जाता था। 2006 में एक नया स्टैंडर्ड वर्जन लॉन्च हुआ जिसका नाम था WPA, यानी कि वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। अब हुआ कुछ यूं कि WPA थोड़ा स्टैंडर्ड और स्ट्रॉन्ग वर्जन था WEP की निस्बत, लेकिन जो राउटर थे उनको फर्मवेयर भेजा गया कि वो WEP से WPA पर चले जाएं। ऐसा करने से बहुत सी मुश्किलात आईं और बाद में WPA को भी हैक करना मुश्किल नहीं रहा। फिर एक नया वर्जन लॉन्च किया गया जिसका नाम था WPA2 AES और ये वर्जन काम करता है AES पर, मतलब एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये वो स्टैंडर्ड है जिसको एक लेटेस्ट कंप्यूटर चोरी या हैक करने का सोचे ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम लगाकर तो फिर भी उसे 50 साल लग जाएंगे पासवर्ड को जनरेट करने में, मतलब कि वो कर ही नहीं सकता। अब दोस्तों, बात ये है कि अगर आपके पास वाईफाई राउटर है लेटेस्ट वाला, मतलब 4 या 5 साल पुराना, तो उसमें ज़रूर ये WPA2 AES ऑप्शन होगी पासवर्ड के लिए। आप अपने राउटर की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए वो वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपने नॉर्मल मसलन WEP या WPA में अपना पासवर्ड लगाया हुआ है तो दोस्तों उसे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से आपके राउटर को बहुत ही आसानी के साथ हैक या चोरी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने WPA2 AES को यूज़ करते हुए अपने राउटर को पासवर्ड लगाया है तो ये 100% सच है कि आपका पासवर्ड कोई हैक या चोरी नहीं कर सकता और आपका पासवर्ड हैक प्रूफ है। ऐसा करने से हमने अपने वाईफाई को तो सिक्योर बना लिया। अब हम बात करते हैं कि आप खुद कैसे बच सकते हैं। फर्ज कर लें कि आप कभी किसी का फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं या हॉटस्पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त करें जब आप उस कंपनी पर भरोसा कर सकें कि अच्छी कंपनी है जिसका वाईफाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, या अगर आपने किसी के साथ वाईफाई शेयर किया हुआ है तो वो एक अच्छा इंसान है। बस ये एहतियात करें, कभी भी किसी के वाईफाई के साथ कनेक्ट मत करें। अगर वो कंपनी या वो शख्स चाहे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है कि आपने क्या एक्सेस किया, आपके फ़ोन या लैपटॉप में क्या था या कुछ भी। तो दोस्तों, मैं तो आपको यही कहूँगा कि फ्री वाईफाई के चक्कर में कभी भी कहीं भी कनेक्ट मत करें। हमेशा एक ट्रस्टेड सोर्स से ही आप कनेक्ट हों और वहीं से अपनी सारी एक्टिविटी ऑनलाइन जो है वो करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी ना तो आपका वाईफाई हैक होगा और ना ही आपकी सारी डिटेल हैक होगी। लेकिन अगर आप अपने वाईफाई की रेंज से दूर हैं और किसी और का वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रस्ट करने के बाद इस्तेमाल करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहें टेक इन्फो एडीयू के साथ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया
तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।